जय हिंद। फिर से आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। आज को क्लास जो है साथियों, यह सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 3 के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और यह आंसर जो डाला गया है साथियों, यह जेपीएससी और यूपीएससी लेवल का आंसर डाला गया है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं सेमेस्टर में तो आप लोगों को 20 में से 20 मार्क्स मिलने वाला है। चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्रत्यभूत स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन करें। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है साथियों, तो सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए कैसे देते इजी वे में। देखिए सबसे पहले स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहा जाता है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द में मिलता है, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता का अर्थ है। इस टाइप आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यानी आर्टिकल 19 से 22 तक आप लोगों को बता दें, यह स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है, जिसमें देश के सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान दिए गए हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी कार्य कर सके, किंतु वह कार्य गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। ना ही उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ये सब याद करते हुए चलना है। आगे देखिए, इस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरूरी है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त की गई थी और इनमें से छठी स्वतंत्रता संपत्ति का स्वतंत्रता थी। इतने सारे ये जो है इंट्रोडक्शन है, इसको थोड़ा सा अच्छा से देखिए। और उसके बाद देखिए, ये इसमें सबसे याद करने वाली बातें हैं जो आप लोगों को हर एक एग्जाम में डालना है, वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22। ये हर एग्जाम में स्वतंत्रता का अगर टॉपिक्स एग्जाम में आता है तो ये आर्टिकल जोड़ना आप लोगों के लिए जरूरी है। आगे देखिए, जिससे भारतीय संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया। आपको याद रखना होगा, 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार संपत्ति का और संपत्ति के स्वतंत्रता दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन किंतु संपत्ति के अधिकार को अभी तक भारतीय संविधान से पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया गया। पृथक करने का मतलब उसे समाप्त अभी तक पूर्ण रूप से नहीं किया गया। संपत्ति का जो अधिकार है अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A में वर्णित है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना, 300A में अभी तक वर्णित है यानी प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आज के समय में केवल देश के नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जो निम्न प्रकार का है। देखिए कौन कौन है। पहला, विचार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A। शस्त्र अस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद B, मतलब अनुच्छेद 19B। और तीसरा है समुदाय और संघ की निर्माण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19C। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता यानी घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19D। आगे 5 नंबर में है निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19E। 6 नंबर में व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19F। ये आप लोगों को प्रावधान में अभी तक है करके आप लोगों को हम डिफाइन करते। चला देखिए इसको कैसे लिखना है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A। अब देखिए इसमें, भारत के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुसार किसी बात का विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता प्राप्त। यानी आप कहीं पे भी अपना भाषण या कुछ भी डिबेट कर सकते हैं, अपना विचार रखने का अधिकार है। प्रेस की विचारों के प्रसार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। मतलब इसी अनुच्छेद 19A में भी प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, सम्मिलित है। नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है, बल्कि इसका अधिकार क्षेत्र सीमित है।
कोई भी व्यक्ति केवल तब तक ही स्वतंत्र है जब तक उसे क्रियाकलाप से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है। मतलब जब तक व्यक्ति तभी तक स्वतंत्र है जब तक कि उससे कोई दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार में कोई प्रभाव या मौलिक अधिकार हनन नहीं हो रहा है, उसका स्वतंत्रता। आगे देखिए दूसरा में शस्त्र अस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। यह है अनुच्छेद 19B। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रसार के लिए शांतिपूर्ण और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये आप लोगों को दूसरा है अनुच्छेद 19B, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर का है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। ये 19C है, इसको भी देखिए। इसमें भारतीय नागरिकों को समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संसदीय प्रजातंत्र का आधार है। ठीक है, समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक दलों का गठन नहीं किया जा सकता है और राजनीतिक दलों के बिना संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए इसी प्रकार संघ की बनाकर ही श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सकती है। आगे समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता को भी भारत की एकता और अखंडता, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा नैतिकता के हितों में समित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए भ्रमण की स्वतंत्रता यानी घूमने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। मतलब भारत के पूरा क्षेत्र यानी पूरे इलाका में घूम सकते हैं। यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार को नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा करता है तो पीड़ित व्यक्ति बिना किसी रुकावट के सीधे अपने बात रखने और अपना मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जहां से उस व्यक्ति को इंसाफ प्रदान कराया जाएगा। यानी आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि भारत का सबसे अपील का न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। आपको ये भी याद रखना है, ये भी आप लोग डाल सकते हैं। आगे देखिए पांचवा था निवास की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बसने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के रूप में अनुरूप है। ठीक है, इकहरी, ठीक है, इकाई नागरिकता के रूप में अनुरूप है। आगे देखिए छठा था व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा व्यापार यहाँ पेशा होगा, ठीक है, यहाँ पेशा होगा, पेशा व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, किंतु वह कार्य गैर कानूनी और गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए। लास्ट टॉपिक आता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ये आप लोगों को खुद से लिख करके हमको कमेंट करके बताना है और उसमें हम आप लोगों को कलेक्शन करके आप लोगों को सबमिट कर देंगे, कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।